आई होप यू आर डूइंग वेल। तो काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे कि सर एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस के रिजल्ट्स तो अनाउंस हो गए, काउंसलिंग की डेट्स जा रही हैं, लिंक काम नहीं कर रहा है, कैसे करें, क्या करें? तो सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। काफ़ी अच्छे से मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा काउंसलिंग कैसे करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आफ्टर सिलेक्शन, क्या प्रोसेस रहेगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा ये हम अभी हैं कहाँ पे एमपी ऑनलाइन की एलएनआईपी की ऑफिशियल पोर्टल पर जहाँ पर जाकर आपको काउंसलिंग करना है। इसकी डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आया है फॉर द मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स यानी कि रिवाइज्ड रिजल्ट आया है जिससे माइनर से चेंजेस हुए हैं, किसी के कैटेगरी चेंज है हल्का सा, किसी का 1-2 रैंक ऊपर-नीचे हुआ है, जो करेक्शन होके वापस से सही अपलोड किया गया है। तो इसको आप डाउनलोड करके अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है बीपीएड सीट्स अवेलेबल एंड अलॉटमेंट प्रोसीजर क्या रहता है बेसिकली अलॉटमेंट का प्रोसीजर, कितने सीट्स अवेलेबल हैं हर कैटेगरी वाइज, इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है? कि कौन से कैटेगरी में कितने सीट्स हैं, जैसा आपका रैंक बन रहा है, जो आपको सेंटर चाहिए उसको पहले रखिएगा, जो दूसरे नंबर पे चाहिए उसको दूसरे नंबर पे रखिएगा। तो ये सीट्स एलोकेशन हो गया। वापिस अगर मैं इस पोर्टल पर जाऊँगा, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? शेड्यूल क्या है मेरा बीपीएड कोर्स का काउंसलिंग का। तो ये नोटिस जो अपलोड किया गया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी चीज़ें आपका क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज कौन है आपका? 8 अगस्त। मेरिट लिस्ट आपका 8 अगस्त। रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग डेट्स यानी कि 13 अगस्त आपका लास्ट डेट है काउंसलिंग का आज, जैसा कि अब तक का नोटिस रिलीज किया गया है, यानी कि आज ही सभी लोगों को काउंसलिंग कर लेना है। कल 14 अगस्त को आपका कोई चेंजेस करने पड़ेंगे, अगर कुछ माइनर चेंजेस करने हैं आपको, तो आप कल कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट लेटर आपका फाइनल कब आएगा? 18 अगस्त को आएगा, जिसमें आपको फाइनल पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन ग्वालियर सेंटर पर हुआ है कि गुवाहाटी पर हुआ है। और आपको रिपोर्ट कब करना है सेंटर पर जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन होगा 21, 22, 24 और 25 तारीख को, ठीक है? जाकर आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक ऑप्शन आता है अपग्रेडेशन का। मान लीजिए आपने पहला प्रेफ़रेंस डाला था ग्वालियर, दूसरा डाला था गुवाहाटी। आपको गुवाहाटी अलॉट हुआ, पर आप चाहते हैं कि यार ग्वालियर में मेरा हो सकता है अपग्रेडेशन में सेकंड राउंड में सीट थोड़ा वैकेंट हो तो अपग्रेड हो जाए। तो आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं, लेकिन अपग्रेडेशन के लिए वही डाल सकते हैं जो जाकर वहाँ पे फीस जमा करेंगे, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। 27 अगस्त से आपकी क्लासेस चालू हो जाएँगी और बाकी डिटेल्स यहाँ पे नीचे दी गई हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं सेकंड फेज़ के बारे में, कब होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक ये दिया हुआ है जहाँ पर अभी हम थे एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर। काउंसलिंग करने के लिए आपको जमा करना पड़ेगा ₹600 और कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, अगले दिन तो ₹50 देने पड़ेंगे। ये अब तक का नोटिस था, बाद में हो सकता है कोई नोटिस आएगा कुछ भी, तो आपको मैं अपडेट कर दूँगा। अब वापिस आते हैं हम एमपी ऑनलाइन की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको काउंसलिंग करना है। तो मैं अब कहाँ जाऊँगा? इम्पोर्टेंट लिंक्स पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे शो हो रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग फॉर बीपीएड काउंसलिंग फेज़ 1। यहाँ पे तो आपने लॉगिन कर लिया, ओटीपी आया, आपने ओटीपी डाला, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफ़ेस दिखेगा। मैंने स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आया है, ऊपर में पर्सनल डिटेल्स है, फिर रिज़ल्ट डिटेल्स है, फिर यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन है। यहाँ पर अपलोड इमेजेस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने यहाँ पे बोलेगा अपलोड योर फ़ोटोग्राफ, यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है और फिर नीचे में आपका आ जाएगा क्या चीज़ अपलोड करना है, ठीक है? जैसा भी बोला है फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों चीज़ें आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है? फिर ध्यान दीजिएगा ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे दिया है चॉइस फिलिंग। अब यहाँ पे कॉलेज आईडी दिया हुआ है, इस पे जैसे मुझे पहला प्रेफ़रेंस रखना है एलएनआईपी ग्वालियर को, तो इस पे मैं पहले क्लिक करूँगा। दूसरा प्रेफ़रेंस रखना है एलएनआईपी एनईआरसी गुवाहाटी को, तो मैं दूसरे नंबर पे इस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे शो करेगा कि मैंने किस पे चूज़ किया है, ठीक है? आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। जैसे मुझे गुवाहाटी चाहिए तो मैं गुवाहाटी पहले चूज़ करूँगा, फिर ग्वालियर करूँगा। तो आपको जो भी सेंटर चूज़ करना है अपने हिसाब से सबमिट करिएगा, फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फिर पेमेंट करके आपका काउंसलिंग सबमिट हो जाएगा। जिन बच्चों ने पहले काउंसलिंग कर लिया था, उनको कुछ नहीं करना है, उनको मेल आ चुका था, उनको कन्फर्मेशन मिल चुकी है। जिन भी बच्चे बचे हुए थे काउंसलिंग करने के लिए, अब आपको करना है। अब आते हैं क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगा फॉर काउंसलिंग, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आते हैं। तो आई होप मैंने बता दिया आपको काउंसलिंग कैसे करना है, क्या-क्या मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं। अब क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये देखिए ये पुराने लास्ट ईयर का अलॉटमेंट लेटर है एक स्टूडेंट का। तो अलॉटमेंट लेटर आपका 18 अगस्त को आ जाएगा कि आपको कौन-सा सेंटर अलॉट हुआ है, वो आपका अलॉटमेंट लेटर हो जाएगा। ऑल रेलेवेंट मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पॉइंट नंबर 2 में दिया है ना, यानी कि आपको 10th 12th के मार्कशीट लेकर जाने पड़ेंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा, यानी कि क्लास 10th के मार्कशीट से हो जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट अटेंडेड स्टडी सेंटर, ठीक है? ये आपका स्कूल से जो भी आपने लास्ट
टाइम कहाँ पढ़ा था, बीच में मान लीजिए कहीं कॉलेज से पढ़ा था या फिर स्कूल से पढ़ा था, वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट। और यहाँ पे एक डाउट आता है बच्चों को, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट। जनरल का तो कोई कास्ट सर्टिफ़िकेट नहीं लगता है, बाकी कैटेगरीज़ का लगता है। तो जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हैं, उनके सर्टिफ़िकेट आपका 1 अप्रैल 2026, ठीक है? ये 26 कर लीजिएगा क्योंकि लास्ट ईयर का डाटा है। 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना रहना चाहिए और 2026-27 सेशन तक वैलिड रहना चाहिए। ओबीसी, एनसीएल स्टूडेंट्स का लास्ट 1 ईयर में बना हुआ है, तो चल जाएगा, ठीक है? बस ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने अलग से क्राइटेरिया दे दिया है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो भी आपने लास्ट पढ़ा था अपना स्कूल से, जो भी लास्ट इंस्टीट्यूट आपने अटेंड किया है। अंडरटेकिंग क्या है? अंडरटेकिंग आप जाएँगे ना वहाँ पे जब फॉर्म भरने कॉलेज में तो वहाँ पे मिलेगा। और एफिडेविट ऑफ सेल्फ एंड पेरेंट्स रिगार्डिंग एंटी रैगिंग इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ये क्या होगा देखिए, इसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है? ग्वालियर वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बन सकता है फ्री में। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उस पे जाके सिंपल सा नंबर ऑफ स्टूडेंट